दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सबसे पहले मैं आपको ये बोल देना चाहता हूँ कि फटाफट जाके हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला लेक्चर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। 100% दोस्तों इसके मार्क्स आपको, अगर ये वाला पार्ट, अगर 100% इसके क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं, अगर ये वाला पार्ट करोगे तो ही आपको आगे वाला पार्ट समझेगा, जहां पे इसके टोटल 4 टाइप्स है। और मैं हमेशा से आपको पता है कि मेरा लेक्चर बेसिक से स्टार्ट होता है, कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 12th में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी उसको समझ में आना चाहिए, कि उसलिए मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूले रखे हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, एन एक्स एन माइनस वन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2x, रूट एक्स का। प्लीज आप इसे याद कर लेना, जिससे आपको पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे से आपका आगे का सिलेबस भी आपको समझेगा। एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 1। अगर 1 अपॉन एक्स की बात करूं तो दोस्तों माइनस वन अपॉन एक्स, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहीं पे अगर मैं एक और डेरिवेटिव लिखूं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू एन माइनस एन एक्स रेस टू एन प्लस वन, ये वाला डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अगर समझो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू 3 है तो आप माइनस 3 एक्स रेस टू 4 लिख सकते हो। साइन का क्या आएगा दोस्तों, साइन का सीधा सीधा क्या आएगा सर, कॉस आएगा। कॉस का क्या आएगा दोस्तों माइनस साइन। टेन का क्या आएगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का क्या आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। एक चीज हमेशा याद रखना, डेरिवेटिव में क्वेश्चन में जहां जहां पे सी है आंसर माइनस में आएगा। सेक का क्या आएगा दोस्तों सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक का क्या आएगा दोस्तों कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये भी माइनस में। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साइन इनवर्स, ये भी आपको थोड़ा बहुत इनवर्स वाले डेरिवेटिव पता होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स लिखूं तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स का क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन, जस्ट इसका उल्टा कर दो, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन और बस यहाँ पे एक्स है। सर याद हो गया? बस प्लीज आप इसे एक बार पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से याद कर लोगे। यहाँ पे कुछ एक दो डेरिवेटिव और बता दूं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है, ये आपको पता होना चाहिए 1 बाय एक्स। डेरिवेटिव ऑफ दोस्तों ई रेस टू एक्स, ये तो इंटीग्रेशन में भी सेम है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, आंसर क्या आएगा दोस्तों 1 बाय एक्स। अगर आपने इतने फॉर्मूले कवर कर लिए तो आपको इसका पार्ट समझेगा। बट यहाँ पे ये टॉपिक ऐसा है कि जिसके अंदर इंटीग्रेशन भी वर्क करता है, ओनली डेरिवेटिव करके नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन, तो यहाँ पे क्या आएगा एन एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। अगर 1 अपॉन एक्स रेस टू एन है, इसमें सब माइनस है दोस्तों, माइनस वन एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन, प्लीज याद कर लेना। रूट एक्स का दोस्तों डायरेक्ट 2/3 एक्स रेस टू 3/2। और दोस्तों एक्स का क्या आएगा, मैं चाहता हूं कि चैट बॉक्स में आप बताओ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, प्लीज चैट बॉक्स में बताओ। देखो इस फॉर्मूले में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे आप 1 पुट करके आप डायरेक्ट बता सकते हो मुझे। प्लीज हर बच्चा चैट बॉक्स में बताएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों एक्स। याद रखना 1 का डेरिवेटिव 0 आता है पर इंटीग्रेशन दोस्तों 0 नहीं आता है। ए रेस टू एक्स का क्या था दोस्तों, ए रेस टू एक्स वहां पे लॉग ए था, यहाँ पे लॉग ए डिवाइड में हमेशा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप डेरिवेटिव पढ़ रहे हो या इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो इंटीग्रेशन के टाइम पे आप डेरिवेटिव को रिवाइज करो। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला नहीं दिया है ना, यहाँ पे मैं देखो लॉग एक्स 2 बार दे दिया हूँ। यहाँ पे देखो ए रेस टू एक्स दे रहा हूँ तो यहाँ पे ए रेस टू एक्स लॉग ए ये साथ में आता है, वही इंटीग्रेशन में ये डिवाइड में आता है दोस्तों। अब यहाँ पे साइन है, साइन का क्या आएगा दोस्तों कॉस, कॉस का क्या आएगा दोस्तों साइन। याद रखना इंटीग्रेशन में साइन माइनस होता है, डेरिवेटिव में कॉस माइनस होता है। सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है दोस्तों, याद करो, यस सर tan x का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों tan x। और वैसे छोटे मोटे तो बहुत सारे इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने हैं बीच बीच में, वो सब तो मैं आपको फॉर्मूले उस टाइम पे बता दूंगा। जैसे 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव है दोस्तों log x का, इसलिए इसका आंसर log x है। तो ये सब कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स है जो आपको पता होना चाहिए, और वैसे बीच बीच में मैं सभी फॉर्मूले आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पे ये, अगर आप चाहते हो कि नहीं और अच्छे तरीके से सर हमारा ये पूरा का पूरा पार्ट रेडी हो, तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूं कि प्लीज डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फॉर्मूला प्रदीप गिरी एकेडमी वो वाला वीडियो याद से देखो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। पहले आप उस फॉर्मूले को स्ट्रॉन्ग करो, फिर आप सम की ओर आओ। अब मैं सम की ओर आ रहा हूं दोस्तों, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो सबसे पहले आपको अपने इक्वेशन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहला स्टेप। कितना इजी सम है, जो dx के साथ है दोस्तों वो m है,
जो dy के साथ है दोस्तों वो n है। m को दोस्तों आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, याद रखना। n को विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है दोस्तों, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अभी सिखा दूंगा। अब यहां पे दोस्तों हमें ये चेक करना है कि डेल m बाय डेल y और डेल n बाय डेल x दोनों का आंसर क्या आता है, सेम है। अगर दोनों के आंसर सेम है तो हम इसे बोलेंगे दोस्तों द गिवन इक्वेशन, द इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। और अगर ये एग्जैक्ट इक्वेशन है तो अगर मुझे यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन अगर मुझे निकालना है तो दोस्तों हमने m लिखा, dx लिखा, n लिखा, dy जैसे ऊपर था, दोनों जगह इंटीग्रेशन लिया, प्लस लिया, विच इज इक्वल टू सी। ये आपको जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। बट याद रखना इसमें y जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसके अंदर m के अंदर जो जो y रहेगा वो कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। और जहां पे दोस्तों इसके अंदर n है, ये क्या होना चाहिए दोस्तों, फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x, मतलब इसके अंदर हम x वाला टर्म कंसीडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे जो भी x वाला टर्म रहेगा वो नहीं लेंगे, बस y वाला। अगर x पूरा का पूरा x है तो लेंगे ही नहीं ये टर्म, बस हो गया ना। कितना सिंपल है। एक सेकंड, मैं आपको पहले, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, ये देखो यही पूरा का पूरा स्टेप्स है, ये लिया, ये देखो पूरा ले लिया, ठीक है। अब ये वाला पूरा पार्ट मैंने आपको बताया, पर मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे आपको ना प्लीज हर बच्चा नीचे कमेंट करेगा जिससे मैं आगे का और भी अच्छा आपको लेक्चर दूं। और साथ में दोस्तों अगर आप बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कवर करना चाहते हो तो हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहां पे दोस्तों आपके लिए हमने कोर्सेज डिजाइन किया। मैं खुद उस कोर्सेज को डिजाइन किया हूं और आपके यूनिवर्सिटी वाइज है, आप जाके वहां पे अपने एग्जाम्पल्स लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप यहां से लेक्चर्स देख रहे हो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट इसके बाद थोड़ा सा एफर्ट्स आपको अलग से देना होगा, वो चीज का ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, पर वहां पे जितना मैं कराऊंगा उसके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे अगर समझो ये u इक्वल टू एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है। मैं देखो मेरा लेक्चर इसलिए पसंद आता है कि मैं पूरा बेसिक से कराता हूँ, तो प्लीज हार्ड चलना चाहिए यार। अब देखो मुझे इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बस इसमें आपका फोकस x पे होगा। ये क्या आएगा 2x, y 0 हो जाता है, y कांस्टेंट हो जाता है। अगर सपोज ये ऐसा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करूँ तो बस फोकस y पे, यहाँ पे समझो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ प्लस वाई स्क्वायर, हाँ फोकस बस किस पे है दोस्तों, y पे, हाँ। बट अगर साथ में अगर x आया है तो वो 0 नहीं होगा, पर अगर x अकेला आया है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है ना, अगर x अकेला है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बस y पे फोकस, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, y का तो 1, यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा दोस्तों, y स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2y, यहाँ पे देखो x अकेला है तो ये 0 हो जाएगा, और ये y स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2y, इसलिए आपको डेरिवेटिव्स आना चाहिए। हो गया आपका। आप मुझे बताओ, मैं आपको दे रहा हूं, चलो मुझे बताओ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे बाकी लोग को भी समझे कि इसका प्रॉपर आंसर क्या है। अब देखो दोस्तों ये हो गया। अब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन की ओर आ रहा हूं। यस, पहला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए। दूसरा क्वेश्चन जो है उस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, सो दैट दिस एंड दिस इज एग्जैक्ट इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, बस हमें क्या करना है, एग्जैक्ट प्रूफ करना है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा 3x स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है, यहाँ पे क्या है x है, dy है, विच इज इक्वल 0। अगर मैं m की बात करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों 3x माइनस वाई, n की बात करूंगा तो दोस्तों क्या है माइनस x है। देखो ना, जो dx के आगे वो x m है, dy के साथ जो है दोस्तों n है, पर याद रखना माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे। अब दोस्तों हमें इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे चाहिए तो लिख दो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये देखो x पूरा टर्म 0 हो जाएगा, y का आंसर 1 आएगा, उसके आगे माइनस है। यहाँ पे अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, x का 1 आएगा। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे, देखो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज सो दैट डेल m बाय डेल y विच इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x। यस, परफेक्ट। अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट एंड हेंस प्रूफ। तो ये जस्ट मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए लिया, बट मेनली क्वेश्चंस कैसे आते हैं दोस्तों अभी दिखाता हूं मैं।
ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और सबसे पहला अगर ऐसा क्वेश्चन आया सॉल्व लिखा रहा तो पहला काम है आपको आपको ये चेक करना कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये पूरा पार्ट है, मैं इसको ये पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट dy से मल्टीप्लाई होगा तो x है टेन स्क्वायर वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या है dy है, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 10y माइनस 2xy और माइनस y और dx है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये सम पूछा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टेन स्क्वायर वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई 10y माइनस 2xy माइनस y dx। अब हमेशा अपना इक्वेशन क्या बोलता है दोस्तों, इसको हमें कन्वर्ट करना है m dx प्लस n dy के फॉर्म में, विच इज इक्वल टू 0। या तो मैं इसको x वाला यहाँ पे रखूँ, इसको वहां भेजू, या तो इसको यहाँ पे लोगे तो माइनस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये dx है ना, तो ये वाला पार्ट ऐसे ही रख रहा हूँ, ये देखो 10y माइनस 2xy माइनस y dx। ये वाला पार्ट यहाँ आएगा तो माइनस, तो यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टेन स्क्वायर वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई और साथ में दोस्तों डी वाई और इक्वल टू यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूँ। सीधी सी बात है दोस्तों, देखो x के आगे जो भी पार्ट है ये अपना m हुआ, y के dy के आगे जो भी पार्ट है ये अपना n हुआ। अब मुझे क्या करना है, बस m लिखना है। अगर मैं m की बात करूं तो m क्या 10y 2xy माइनस y। अगर मैं n की बात करूं, ये माइनस साइन अंदर जाएगा दोस्तों, तो मैं डायरेक्ट माइनस साइन अंदर देख के लिख रहा हूं, माइनस माइनस प्लस x टेन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सेक स्क्वायर वाई। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे डेल एम बाय डेल वाई। अगर आप देखोगे बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन आपने यहीं तक क्यों सॉल्व किया, अरे भाई यहीं तक बोला था, इसमें हमें सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करने बोला था, बट ये वाले क्वेश्चन में सॉल्व लिखा है, मतलब पूरा सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करूँ तो देखो 10 का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर वाई, यहाँ y का 1 तो ये डायरेक्ट 2x, y का 1 ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं दोस्तों, देखो डेल एन बाय डेल एक्स, एक्स का क्या आएगा दोस्तों 2x, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये x1 है तो ये डायरेक्ट क्या आएगा 10 स्क्वायर y, और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों सेक स्क्वायर y है। तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं x की बात करूं तो ये y का टर्म अकेला है तो ये पूरा का पूरा 0 होगा, तो इतना ही आएगा। अब हम क्या चेक करते हैं ये दोनों सेम है कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट घाई गड़बड़ में लिख देंगे, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, लिखेंगे दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि ये अलग अलग दिख रहा है, बट दोस्तों एक आइडेंटिटी है, छोटी क्लास में हमने पढ़ा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेक स्क्वायर थीटा 1 वहां पे दूं तो माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी अपने 10th क्लास में पढ़ा है। हमेशा थोड़ा सा फास्ट डिसीजन मत लिया करो, चेक किया करो। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी जगह पे मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो ये देखो माइनस 2x ऐसे ही है, और इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा टेन स्क्वायर थीटा मतलब y और यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे दोस्तों अब ये दोनों को आप चेक करो, अब ये दोनों को अगर आप चेक करोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज फर्स्ट एंड दिस वन सेकेंड, अब आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड del m of del y which is equal to del n of del x, this so that the equation is an exact। हो गया। इसलिए आपको फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में करा है कि जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है सर ये तो आपने बता दिया। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज पे अगर मैं चलूं, ये देखो अब नेक्स्ट पेज पे मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे सॉल्यूशन लेकर आना है, तो ये वाला पार्ट पूरा रफ कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे n की जरूरत है और m की बस जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बस अपने को सॉल्यूशन के लिए m और n की जरूरत है, वो मैं देख रहा हूँ। देखो अब मुझे क्या चाहिए दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ m dx इंटीग्रेशन ऑफ n dy विच इज इक्वल टू c। यस इंटीग्रेशन ऑफ m मतलब ये पूरा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10y माइनस 2xy माइनस y, यहाँ पे dx इंटीग्रेशन ऑफ n लिखते टाइम x वाला टर्म मत लिखना, सर ये x है, सर ये इसमें x है, ये अकेला है सर,
तो जो x है वहां पे नहीं आएगा, तो बस क्या आएगा -x²y और dy विच इज इक्वल टू सी। हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखो 10y, मैंने क्या बोला था कि इसमें y कांस्टेंट होता है, इस वाले में y कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है। जब हम इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लिखते हैं, जैसे अगर समझो मैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 लिख रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ 2 0 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 2x होता है, तो वैसे ये 10y है, साथ में बस x मल्टीप्लाई होगा। इसमें दोस्तों देखो ये 2 और यहाँ पे y ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। x का बस इंटीग्रेशन सॉल्व होगा तो x²/2, जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला। एंड दोस्तों देखो ये y भी कांस्टेंट है, बस इससे x मल्टीप्लाई होगा। एंड दोस्तों प्लस माइनस माइनस, x²y किसका इंटीग्रेशन है 10x का, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, पर यहाँ पे 10y आएगा विच इज इक्वल टू सी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे दोस्तों, ये देखो ये दोनों को कैंसिल, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10yx, यहाँ पे y इंटू x², यहाँ पे yx 10y विच इज इक्वल टू सी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। कैसा लगा दोस्तों लेक्चर, प्लीज नीचे कमेंट करना। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह से फटाफट आपके लेक्चर्स आए, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा शेयर करना दोस्तों तक, जिससे मैं फटाफट आपके लिए लेक्चर्स बनाऊं। जय हिंद दोस्तों।